छोटी बहू की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, उसूल और सच्चाई आमने सामने खड़े हैं। ठाकुर हवेली, जो कभी अपनी मर्यादा और अनुशासन के लिए जानी जाती थी, अब वहां की दीवारें टूटे रिश्तों और अधूरे वादों की गूंज से कांप रही हैं। सुबह की हल्की धूप हवेली के पुराने झरोखों से अंदर उतर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सा अंधकार पसरा था। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था, हर चेहरे पर बेचैनी और हर दिल में एक डर था, और उस डर का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे सालों पहले इसी हवेली से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। आज वक्त का पहिया घूम चुका था और मिल्ली एक तूफान बनकर वापस आई थी। उसकी वापसी ने ठाकुर हवेली की नींव हिला दी थी। अर्जुन ठाकुर, ठाकुर परिवार का गर्व, अपनी मां दुर्गा देवी ठाकुरास के हर फैसले को हमेशा अंतिम हुक्म मानता था। उसकी परवरिश में उसूल और मर्यादा सबसे ऊंची चीजें थीं। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि अर्जुन उसी मां के सामने खड़ा था जो उसके लिए ईश्वर के समान थी। उसके साथ खड़ी थी उसकी पत्नी अहाना, जो अब इस कहानी की आत्मा बन चुकी है। उसके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ता थी, उसकी आंखों में चमक थी और उसके लहजे में सच्चाई की ताकत। हवेली में रात भर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, यह घर मेरी मर्यादा से चलता है। लेकिन अर्जुन ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मां, मर्यादा तब तक ही सही है जब तक उसमें इंसाफ जिंदा है। उसकी बात सुनते ही पूरा कमरा थम गया। हवेली के नौकर, चाकर और सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दुर्गा देवी के होंठ कांपे और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अर्जुन, तू अपनी मां से जुबान लड़ाएगा? अर्जुन की आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। अगर अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मुझे गलत कहा जाएगा तो मैं गर्व से वह गलत बन जाऊंगा। इतने में पलटू, जो हमेशा से आग में घी डालने का काम करता था, बोल पड़ा, देखा दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को सर पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही अहाना की आंखों में आग जल उठी। वह पलटी और सीधी पलट्टू की आंखों में आंखें डालकर बोली, औरत को सर पर चढ़ाना नहीं कहते, उसे इज्जत देना कहते हैं। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी की निगाहें अब अहाना पर थीं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तू बीच में मत बोल, यह घर मेरे उसूलों से चलता है। लेकिन अहाना ने बिना झुके कहा, उसूल तब तक सही है मां जी, जब तक वो इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं। इस एक वाक्य ने हवेली का माहौल बदल दिया। दुर्गा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसने कहा, मां, आपने सिखाया था कि बहन का सम्मान सबसे ऊपर होता है, तो आज जब उसी सम्मान की बात है तो आप क्यों चुप हैं? दुर्गा देवी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। क्योंकि यह हवेली किसी की भावनाओं से नहीं, मेरी मर्यादा से चलती है। कमरे में बैठे हर व्यक्ति को लगा कि इस सख्त चेहरे के पीछे कोई गहरी चोट छिपी है। शायद कोई ऐसा राज जिसे वह किसी भी कीमत पर उजागर नहीं करना चाहती थी। मिल्ली खामोश थी। वह सब कुछ सुन रही थी, हर ताना, हर आरोप, हर अपमान, लेकिन उसकी जुबान बंद थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें एक अलग चमक थी, जैसे वह अब टूटना नहीं, लड़ना चाहती हो। और तभी अर्जुन ने वह बात कह दी जिसने ठाकुर हवेली की नींव हिला दी। उसने कहा, मां, अगर आज आपने मिल्ली को इस घर से निकाला तो याद रखिएगा, मैं भी इस हवेली की चौखट कभी पार नहीं करूंगा। यह सुनते ही कमरा जैसे फट पड़ा। हवेली की हवाओं में सन्नाटा फैल गया। अहाना ने तुरंत आगे बढ़कर मिल्ली का हाथ थाम लिया। पलटू हैरान रह गया, जबकि दुर्गा देवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी आंखों में एक झटका जरूर था। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, अर्जुन, यह हवेली किसी की धमकियों पर नहीं, मेरे उसूलों पर खड़ी है। अगर तू उन्हें तोड़ेगा तो तू भी इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। वक्त जैसे थम गया। हवेली में बस दीवारों की गूंज और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। वह आगे बढ़ी और बोली, मां जी, घर उसूलों से नहीं, प्यार से चलता है। उसकी आवाज में नरमी थी लेकिन ताकत भी। दुर्गा देवी ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्यार अगर मर्यादा तोड़ दे तो वह प्यार नहीं, पाप है। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं सका। उसने कहा, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ खड़े हों
तो उन्हें तोड़ना ही सच्चा इंसाफ है माँ। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। हवा भारी हो गई और दुर्गा देवी की आंखों में नमी भर आई, पर उन्होंने कोई आंसू नहीं गिरने दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तू मुझे सिखाएगा अर्जुन कि इंसाफ क्या होता है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं माँ, बस याद दिला रहा हूं कि इंसाफ आपने ही सिखाया था। यह सुनकर कमरे में फिर से खामोशी छा गई। दुर्गा देवी ने धीरे से मुंह फेर लिया। अर्जुन ने मिल्ली और अहाना का हाथ थामा और बिना कुछ बोले हवेली से बाहर निकल गया। हवेली की दीवारें सिसक उठीं। पीछे रह गई एक मां की जिद, एक बेटे की नाराजगी और एक बहन की खामोशी। दरवाजे के उस पार अहाना के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ मिल्ली की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसे मर्यादा के नाम पर चुप कराया गया। दुर्गा देवी खिड़की के पास खड़ी सब देख रही थी। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें गवाही दे रही थीं कि भीतर कहीं वह भी टूट चुकी है। क्या यह जिद किसी पुराने राज को छिपाने के लिए थी? क्या दुर्गा देवी का दिल कभी पिघलेगा? क्या अर्जुन अपने फैसले पर कायम रहेगा, या ठाकुर हवेली सच में दो हिस्सों में बंट जाएगी? एक तरफ उसूल और दूसरी तरफ इंसाफ। ये आने वाले एपिसोड्स में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, अब कहानी का रुख बदल चुका है। अहाना ने अपनी सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ के लिए जो कदम उठाया है, उसने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। वह सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं, बल्कि इस कहानी की आत्मा है। उसने पलटू जैसे लोगों को दिखाया कि औरत की आवाज उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। दोस्तों, अगर आप भी अहाना और अर्जुन की इस सच्चाई भरी लड़ाई के साथ हैं, तो कमेंट में लिखिए, हम हैं अहाना के साथ। अहाना ने जिस दृढ़ता से दुर्गा देवी के सामने सच कहा, वैसी हिम्मत हर औरत में होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अहाना ने सही किया, तो लिखिए, सपोर्ट अहाना, और कहिए, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की यह कहानी अब सिर्फ एक ड्रामा नहीं रही, यह एक संदेश बन गई है कि जब इंसाफ और प्यार एक साथ खड़े हों, तो कोई भी मर्यादा उन्हें रोक नहीं सकती। सलाम है अहाना की हिम्मत को, जिसने हवेली की चुप्पी तोड़ी और सच्चाई की आवाज बन गई।